गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। एंड यस, अगर आपका नाम ये सारे अक्षरों से शुरू होता है, जी हाँ, अगर आपके मिथुन राशि है और आपका नाम ये सारे अक्षरों से शुरू होता है तो आपके लिए आज का रीडिंग है। ठीक है, अभी शुरुआत की थोड़ी इंट्रोडक्टरी बातें थोड़ी बताना ज़रूरी है ताकि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएँ। अब ये जो वीडियो है ये टाइमलेस वीडियो है। ठीक है, टाइमलेस वीडियो है, आप कभी भी इस वीडियो को ओपन करें, ये वीडियो की बातें आपके लिए वैलिड रहेंगी। इस वीडियो में जो भी बताया गया है सारे जो है मिथुन राशि, जेमिनी मून साइन। ठीक है, नाम के अक्षर पर से जो नाम होता है दैट इज बेस्ड ऑन द मून साइन। अभी अगर आपको पता नहीं है कि मून साइन क्या होता है तो मून साइन इज के जो यस, इतना ज़्यादा डीप में मत जाइए, बट आप अपनी मून साइन आप कैसे पता लगा सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी की ऐप में डालेंगे तो आपको अपना मून साइन पता चलेगा। ठीक है, सन साइन जो होता है आपके बर्थडे के ऊपर से होता है, मून साइन आपका अक्षर की राशि के ऊपर से होता है। ठीक है, तो ये सारे अक्षर अगर आपके से आपका नाम अगर बना है तो आपके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो टाइमलेस है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो की कुछ बातें हो सकती हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें हो सकती है कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट करती हैं उसको आपको रखना है, जो रेजोनेट नहीं करता है जाने दीजिए। ठीक है, अब मेरे बारे में कुछ बताऊं तो मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं प्रीति हूँ, मेरा नाम प्रीति है। मैं पिछले 19 साल से टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ और पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से यस, मैंने टैरो कार्ड रीडिंग्स किए हैं। मैं टैरो लोगों को सिखाती भी हूँ। ठीक है, मैं लोगों को टैरो सिखाती भी हूँ। यस, मेरे टैरो के क्लासेस आए दिन होते रहते हैं। आप मेरी वेबसाइट के ऊपर मेरे क्लासेस के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखने के दौरान कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कुछ अधिक क्वेश्चंस हैं कि जिसके जवाब आपको चाहिए, तो बाय ऑल मीन्स आप मेरे पास टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, टैरो रीडिंग करवाने के चार्जेस होते हैं। जी हाँ, चार्जेस आप मेरी वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। बेसिक पैकेजेस भी है और प्रीमियम पैकेजेस भी हैं। ठीक है, तो ये सारे चार्जेस के हिसाब से टैरो की रीडिंग्स किए जाते हैं। और जी हाँ, चलिए अभी का रीडिंग शुरू करते हैं। तो यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनकी मिथुन राशि के ऊपर से जिनका नाम रखा गया है, मिथुन राशि जो मून साइन है जिनके ऊपर से मेरे व्यूअर्स का नाम रखा गया है, मेरे व्यूअर्स की मदद कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। जिनका मिथुन राशि पर से नाम रखा गया है, मिथुन राशि के अक्षरों से नाम रखा गया है, मेरे व्यूअर्स की मदद कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स की मदद कीजिए जिनका नाम मिथुन राशि के अक्षरों से रखा गया है। मिथुन राशि के अक्षरों से रखा गया नाम, मिथुन राशि के अक्षरों से रखा गया नाम व्यूवर्स के लिए जिनका नाम है मिथुन राशि के अक्षरों से, व्यूवर्स के लिए जिनका नाम है मिथुन राशि के अक्षरों से, व्यूवर्स के लिए जिनका नाम रखा है मिथुन राशि के अक्षरों से, व्यूवर्स के लिए जिनका नाम रखा है मिथुन राशि के अक्षरों से, व्यूवर्स जो मिथुन राशि के अक्षरों से जिनका नाम है, व्यूअर्स जिनका नाम मिथुन राशि के अक्षरों से है। ठीक है, चलिए सारे कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, सारे कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। जी हाँ, अभी इसके बाद कुछ और कार्ड्स भी आएंगे। ठीक है, ये अभी पहला इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर यस, यहाँ पर एक स्पेशल कार्ड ये आया है तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले ये सारे कार्ड्स हम देखते हैं। ठीक है, स्पेशल कार्ड ये है कि जो आपके लिए एक स्पेशल मैसेज रखता है। ठीक है, स्पेशल मैसेज है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। ठीक है, सो दैट इज़ वाई हम उसे लास्ट में कर देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आपके लिए इतने सारे इंटरेस्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं। अगर कोई कार्ड हमें इतने अच्छे से पता नहीं चलता तो उसके लिए हम ज़्यादा रीडिंग करेंगे इससे फर्दर। एंड यस, बाय ऑल मीन्स अगर कोई भी रीडिंग के दौरान कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा मतलब डीप में जानना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स आप टैरो का पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स दी गई है। ठीक है, मेरे कंसल्टेशंस के बारे में। सो यस, यहाँ पर ये सब कुछ दिया गया है। चलिए सबसे पहले आपकी लाइफ में कुछ है कि जो शुरू होने जा रहा है। ठीक है, कोई नया सेलिब्रेशन है, कुछ नया कोई आपका प्रमोशन का सेलिब्रेशन हो सकता है। ठीक है, आपके प्रमोशन का सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में बेबी शावर का सेलिब्रेशन हो सकता है,
अब ये आपका बेबी शावर है या आपके घर के नज़दीक में किसी का बेबी शावर हो सकता है, ठीक है। सो फिलहाल नज़दीक से नज़दीक जो होने जा रहा है वो ये इवेंट है, ठीक है, कि जो किसी का बेबी शावर है कि जिसका सेलिब्रेशन से यहाँ पर रीडिंग की शुरुआत हो रही है, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि कोई नया सोल इस दुनिया में आना बहुत ही अच्छी बात है। बेबी शावर का सेलिब्रेशन, उसी के साथ किसी के प्रमोशन का भी प्रमोशन के सेलिब्रेशन, किसी की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है। और ये जो सेलिब्रेशन है उसके दौरान आप क्या आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं। इस सेलिब्रेशन के दौरान अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो क्या आप उसको प्रपोज करने जाएंगे, या फिर आई डोंट से डायरेक्टली प्रपोज करने जाओ, बट येस आप उनको अप्रोच करके बात ज़रूर करो। बात करोगे तो उनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप आप बना पाओगे, जहाँ से वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के रूप में परिवर्तित हो सकता है। अब आपके लिए इतना ज़्यादा आपने लाइफ में मेहनत की है, बट एट द सेम टाइम ये जो कार्ड है दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर कि आपके जो ड्रीम्स हैं ये फुलफिल होने जा रहे हैं, ठीक है। ड्रीम्स आर गोइंग टू गेट फुलफिल्ड। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने जा रही है, ये बहुत ही एक अच्छा साइन है। हेल्थ अच्छी होने जा रही है, आपके जो ड्रीम्स, आपके सपने हैं, इतने समय से जो आपने सालों से सपने जो संजो कर रखे हैं वो सपने आप पूरे कर पाओगे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, ठीक है। सी, जब आपका ऐसा समय शुरू होता है कि जब नेगेटिव चीज़ें होती है, राइट, लाइफ में सब कुछ होता है, अच्छी चीज़ें भी होते हैं, बुरा टाइम भी आता है, तो जब आपके साथ कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए, दैट मीन्स आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। और अच्छा समय जैसे शुरू हो जाए तो इट इज़ लाइक अ गिफ्टेड पीरियड, बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है आपका। दिस कार्ड इज़ अबाउट, ये आपको बताता है कि यस कुछ है कि जो पूरा भी होगा, ठीक है, कुछ है जो ख़त्म हो जाएगा, कुछ है जो पूरा होगा, लेकिन उसका सेलिब्रेशन आप अच्छे से कीजिए। आप अब्रॉड भी जा सकते हैं। शायद हो सकता है कि आपका काम के ऊपर से आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ से आपको अब्रॉड जाने का मौका मिले, ठीक है। अब्रॉड यस, किसी तरह की ट्रेनिंग या फिर 2-3 महीने वहाँ पर काम करना, ऐसा आपके लिए हो सकता है। अब ये कार्ड की हम बात करें तो यू आर अ पर्सन के जिसको दान दक्षिणा करने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब मैं जब भी यस मेरे क्लाइंट्स जिनके मैं रीडिंग्स करते रहती हूँ, मेरे क्लाइंट्स को जब भी बताया जाए कि भाई आप दान दक्षिणा कीजिए, समवेयर और द अदर उनको मतलब अच्छा नहीं लगता, मैडम हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हम कैसे दान करें। भाई मैंने कहाँ बोला कि 3-4 करोड़ दान में दे दो, राइट, आई नेवर सेड दैट। आपके पास जो है, लेट्स से आपकी मंथली सैलरी 10,000 है, तो आप मतलब महीने के 100 रुपये तो डोनेट कर सकते हैं, राइट। एक्चुअली टेक्निकली देखने जाओ तो आपको 10% मतलब 1,000 रुपये डोनेट करना चाहिए, बट मैं आपको 1,000 भी नहीं बोल रही हूँ, एटलीस्ट 100 रुपये तो आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। 100 रुपये किसी को डोनेट कीजिए, किसी को कहीं से खाना ला कर दीजिए, या फिर 100 रुपये का खाना आप मतलब गरीबों में बांट सकते हैं, ऐसा आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। बांटना, डोनेट करना डायरेक्ट डोनेशन हो सकता है, या फिर अगर आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है तो आप अपना श्रम दान कर सकते हैं। आई वाज गोइंग टू से श्रम दान डोनेट कर सकते हैं, तो आप अपना श्रम दान कर सकते हैं। श्रम मतलब किसी की मदद कर सकते हैं, हार्ड वर्क करके किसी को आप अपना हार्ड वर्क उपहार के स्वरूप, दान के स्वरूप दे सकते हैं, ठीक है। ये वाला कार्ड है, ये बताता है कि आप जो भी है अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ है कि जो प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है आपकी लाइफ में। अब मुझे नहीं पता आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आपको कौन सी फील्ड में आपको प्रोग्रेस पाना है, आई डोंट नो, लेकिन आपको जिस फील्ड में प्रोग्रेस पाना है, लेट्स से कि आप आप खाना बनाना अच्छे से नहीं जानते हैं, तो ये वाला कार्ड बताता है कि आपको अच्छे से खाना बनाना सीखना है, अच्छे से खाना पकाना है, और आप यस इस तरह से आप अपनी मास्टरी पा सकते हैं एज अ गुड कुक, ठीक है। अगर आप कोई यस अगर आप कोई रिसेप्शनिस्ट है, या फिर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है लेकिन आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं, तो इंग्लिश प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो ये कार्ड है कि कुछ है कि जिसमें आप उतने माहिर नहीं हैं उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है।
अब ये आपको डिसाइड करना है कि ऐसे तो क्या चीज़ है। ये जो है इसकी प्रैक्टिस करने से आपको अपने काम में, अपने करियर में आपको प्रोग्रेस मिलेगा, ठीक है। मतलब करियर में आपके क्वालिफिकेशन बढ़ेंगे, आपका जो ओहदा है वो आपको हाई लेवल का ओहदा मिल सकता है। तो ये किस चीज़ की प्रैक्टिस, किस चीज़ में आपको ट्रेन करना है अपने आप को, ये आपको जानना है, राइट। बिकॉज ये वीडियो पब्लिक वीडियो है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक से ज़्यादा लोग देखेंगे ये वाला वीडियो। चलिए, फिर यहाँ पर है एक तरह की कुछ यूनिवर्सली दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि कुछ नया इमोशनल एक्सपीरियंस शुरू होने जा रहा है। अब इमोशनल एक्सपीरियंस जब किसी को भी बोले तो सबको लगता है हाँ लव रिलेशनशिप शुरू होने जा रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली। यस, आप में से कुछ लोगों के लिए ये लव रिलेशनशिप हो सकता है, बट कोई हो सकता है कि जिसके पास ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप है, कोई हो सकता है जिसके पास ऑलरेडी लाइफ की हर तरह की खुशियां हैं। तो कोई नया रिलेशनशिप कि जो बहुत सारा इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेकर आए, ऐसा कोई रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, राइट। कोई नई फ्रेंडशिप शुरू हो सकती है, यस। कुछ फ्रेंडशिप्स ऐसी होती है कि जो नई नई होती है, कुछ समय के लिए होती है, बट बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो यस, ऐसा कुछ इमोशनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। दिस इज द कार्ड एंड इट सेज आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है कि जो आपको कुछ तोहफे में कुछ दे सकता है, आपको कोई तोहफा मिल सकता है, कोई व्यक्ति तोहफा दे, या तो लाइफ से आपको कोई तोहफा मिल सकता है, ठीक है। ये तोहफा कुछ भी हो सकता है, बट इट कुड बी समथिंग कि जो आप रियल में चाहते हैं, जो सच में आपके पास होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है। दिस इज़ द कार्ड फॉर अ चैलेंजिंग बिगिनिंग। कुछ है, कोई नई शुरुआत है कि जो बहुत ही लड़ा कर आपके साथ होगी, आपके द्वारा होगी, आपके पास आएगी, ऐसा कुछ है। सो दिस इज़ शुरुआत, ऐसी शुरुआत है कि जो सच में आप सच में करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन दिस इज़ वेयर कि जहाँ पर स्टार्टिंग में स्ट्रगल बहुत होता है। यस, जब भी ऐसा बोलने की बारी आती है, मुझे SRK का शाहरुख खान का वो DDLJ का डायलॉग याद आता है कि शुरुआत में दो रास्ते आपको मिलेंगे। एक रास्ता होगा जो बहुत ही आसान होगा, आपको अपनी तरफ खींचेगा, एंड दूसरा रास्ता होगा कि जो मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा दुख देगा और आपको अपने आप से दूर हटाने की कोशिश करेगा। तो जो दूसरा वाला रास्ता है वो एक्चुअली में सही रास्ता होगा। सो दिस एक्चुअली साउंड्स लाइक दैट। कोई ऐसी शुरुआत है कि जो जहाँ पर स्ट्रगल वाली शुरुआत होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर करके वो चीज़ शुरू होगी, बट येस, सी समथिंग दैट हैज़ टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में जिस चीज़ को मतलब एग्जिस्ट करना ही करना है, वो कुछ भी करके शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये वो शुरुआत है, एंड समवेयर और द अदर दिस इज अ कार्ड दैट अपीयर्स वेरी मच, ठीक है। आई थिंक अभी इस तरह की एनर्जी ज़्यादा चल रही है, इस वजह से ये कार्ड बहुत सारे लोगों की रीडिंग्स में आया है। एंड इट इज़ यस, पहला तो स्ट्रेस का कार्ड है। दूसरा हो सकता है कि मतलब अपने आप को कम समझना, मतलब आपके साथ हो सकता है, सी इट्स आई एम नॉट सेइंग कि आपके साथ बहुत ही अच्छा हुआ है, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, बुरा हुआ हो सकता है पास्ट में, कि जिसकी वजह से आपने आपका जो सेल्फ इमेज है बहुत ही छोटा हो गया है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कम समझते हैं, लोगों ने आपको ऐसा फील करवाया है जिसकी वजह से आपका सेल्फ इमेज कम हो गया है, कि जिसका प्रभाव अभी तक आपके माइंड पर हो रहा है, ठीक है। आई एम सॉरी टू से दिस, बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो, बट फिर भी यस, ये चीज़ है कि जो आपके साथ हुई है। एंड दिस इज़ द कार्ड, ये जो है, ये वाला कार्ड कहता है कि यस, आपके साथ कुछ बहुत बुरा ज़रूर हुआ था, बट वो बुरा होकर ख़त्म हो गया, ठीक है। वो बुरा जो भी हो रहा था उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद अब इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी जो नई शुरुआत है बहुत ही संभल कर करें, बहुत ही ज़्यादा यस, जो भी आपके पास है, काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास पहले थी, बट अभी जो आपके पास है बहुत ही कम चीज़ें हैं, लेकिन जो है जितना है उसमें आपको सुखी रहना चाहिए, ठीक है। ये है, एंड दिस इज़ द फाइनल कार्ड, दिस इज़ द कार्ड फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। लॉन्ग टर्म सक्सेस का बहुत ही अच्छा कार्ड आया है।
और ये बता रहा है कि आपको मतलब लॉन्ग टर्म सक्सेस के रिलेटेड कुछ प्लान्स करने चाहिए, मतलब कि आप बहुत ही लंबे समय तक आप यस सक्सेसफुल रहने वाले हैं, आपका बहुत ही बड़ा नेम एंड फेम होने वाला है, बट उसके लिए यस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग। जो बड़े लेवल का जो सक्सेस होता है वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं आ जाता है, राइट, मतलब आसमान से ऐसे नहीं टपकता है, इट एक्चुअली हैपन्स वेरी स्ट्रेटेजिकली। तो अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे लेवल पर मूव करना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को ऐसी कंपनी दें, आप अपने आप को उस तरह से स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ने में मौका दें कि जिससे यस आप अपने आप को बहुत अच्छे से आगे फ्यूचर में भी आगे बढ़ते ही जाए, ऐसा आप कर सकते हैं। ओ माई गॉड, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। ये आपके लिए, यू आर एक्चुअली टोटली ब्लेस्ड अगर आपके लिए ये कार्ड आया है। दिस इज एक्चुअली सेइंग बहुत सारे पैसे, बहुत सारी लग्जूरियस लाइफ आपके लिए आने वाली है। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर, प्रेडिक्शंस जो होते हैं, स्पेशली टैरो के जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो पत्थर पे लिखे हुए नहीं होते हैं। मतलब अगर ये वाला प्रेडिक्शन आया है और इस वीडियो को देखने के बाद आप शांति से बैठ जाते हैं कि चलो भाई हमारे लिए तो लग्जूरियस लाइफ आने वाली है, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये लग्जूरियस लाइफ कभी नहीं आएगी, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन आप प्रेजेंट में जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके बेसिस पर ये वाला कार्ड आया है कि इतना आपको लाइफ में मिलने वाला है। बट अगर आप मतलब अपनी जो प्रेजेंट में मेहनत कर रहे हैं अगर वो आप छोड़ देते हैं तो आप ये भी नहीं होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। चलिए, कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमें जानना ज़रूरी है कि जो हम ये कार्ड से जानेंगे, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिए लाइफ में क्या चुनें, ठीक है। आपको लाइफ में फ्यूचर में कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी है, ठीक है। तो यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका इन नाम से अक्षर है या जिनका मिथुन राशि के अक्षरों से नाम है, मेरे जो व्यूअर्स जिनका मिथुन राशि के अक्षरों से नाम है, उनके लिए फ्यूचर की स्ट्रैटेजी उन्होंने क्या डिसाइड करनी है वो बताइए प्लीज़। Future strategy for Gemini letters. Future strategy for Gemini letters. Future strategy for Gemini letters. आपके लिए जो फ्यूचर का स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो देख लेते हैं कौन सा है, ठीक है। फ्यूचर का स्ट्रैटेजी फॉर जेमिनी लेटर्स। चलिए, ओके, आपके नाम के अक्षरों के लिए जिसका यस जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी आ रही है वो क्या है वो देख लेते हैं। अब आप कहेंगे अच्छा, लेकिन अगर आपका नाम राशि के हिसाब से नहीं रखा गया है तो भी क्या आप ये देख सकते हैं। यस, नाम का जो वाइब्रेशन है वो भी आपके ऊपर असर करता है, और इसीलिए भले आपका नाम राशि के ऊपर से नहीं है बट इफ़ योर नेम, ये सारे अक्षरों से आपका नाम अगर शुरू होता है और कॉन्स्टेंटली आपको इस नाम से बुलाया जा रहा है हर रोज़ दिन में 50 बार, तो डेफिनेटली इसका वाइब्रेशन आपको असर ज़रूर करता है, ठीक है। चलिए, ये वाला यहाँ पर हमारे पास है आपका फ्यूचर का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट अ मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। आजकल मिनिमलिज्म किसी को समझ में नहीं आता, सबको मतलब सब कुछ किंग साइज चाहिए। एंड जब भी उनको ऐसा बताया जाए कि मतलब लिमिट में पैसे खर्च करो, स्पेशली उन चीज़ों पर कि जिनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो शायद मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे इतना पैसा कमाना है कि चाहे मैं जितने भी पैसे उड़ाऊँ मेरे पास पैसे आते ही रहने चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भी पैसे आ रहे हैं तो कोशिश करो आप उसे इन्वेस्टमेंट में लगाओ। यस, ट्राई टू सी जो बहुत ही ज़्यादा जो फोर्ब्स के सबसे धनिक लोगों के जो लिस्ट होते हैं, टॉप 10 के लिस्ट होते हैं, उनको आप देखो क्या उन्होंने कितने मतलब महंगे कपड़े पहने हैं, उन्होंने कितने मतलब उनकी कितनी लैविश लाइफस्टाइल है वो आप देखो। मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल से जीते हैं, ज़रा भी बढ़ा चढ़ा कर महंगे महंगे कपड़े, लुई वुइटन, गुच्ची, वो सब दिखाना, शो ऑफ करना, वो सब वो बिल्कुल नहीं करते हैं। जी हाँ, अंबानी की बात अलग है, बट उनको भी आप देखो उनकी शादी वगैरह अगर वो कुछ इवेंट रख रहे हैं वहाँ पर वो इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, बट अदर देन दैट वो जब वो अपना काम करते हैं तब आप उनको देखो बिल्कुल सादे से कपड़ों में वो दिखेंगे, ठीक है। तो जी हाँ, ये है। द नेक्स्ट इज दिस कार्ड। यस, कुछ है कि जिसका एंडिंग आपको करना है, ठीक है। एंडिंग आपको किस चीज़ का करना है, जो हमेशा कंफ्यूज रहने वाली बात होती है, हमेशा इनडिसिसिव रहने वाली बात होती है, दो ऑप्शंस के बीच में हमेशा फंसे रहना, इस चीज़ का आपको एंडिंग करना है, ठीक है। और दिस इज समथिंग दैट सेज के इमोशनली आपको अपना बैलेंस बहुत अच्छे से बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने इमोशनल बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है, जी हाँ,
यस, तो मतलब चाहे आप जितना भी बड़े लेवल पर क्यों ना हो, आप चाहे जितने भी डिफ़िकल्ट समय से क्यों ना गुजर रहे हो, बट आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, आपका मतलब नॉट एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो लेवल है जहाँ पर आप दुनिया से डील करते हैं, लोगों को समझते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वहाँ पर आप बिल्कुल इमोशनली स्टडी आपको रहना है। आपके अंदर चाहे जितने भी सैलाब क्यों ना उठ रहे हो, आपके बाहर से बिल्कुल स्टडी आपको बिहेव करना है, ठीक है। सो ये जो इनसिक्योर पर्सन जो हमेशा इनडिसिसिव होते हैं, यहाँ से वहाँ माइंड भटकते रहता है, उसको छोड़कर आपको एक बहुत ही स्टडी पर्सनालिटी बनना है, ठीक है। और ऐसे लोगों को सी दिस इज लाइक अ वेरी बिग सिग्नल, ऐसे लोग जो फालतू लोग हैं, जो आपका समय बर्बाद करते हैं, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाते हैं, जो आपके वेल विशर नहीं है, जो मतलब आप सी वेल विशर अगर है, नॉट नेसेसरी कि वेल विशर होंगे तो आपके मुंह पे अच्छी अच्छी बातें ही बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई वेल विशर है तो आपको डांट भी सकते हैं, अच्छी बात भी बोलेंगे, बुरी बात भी बोलेंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, कि जो पीठ पीछे आपकी नेगेटिव बात करते हैं, ठीक है, आपकी नेगेटिव बात करते हैं, उसी के साथ साथ जब मुंह पर आकर मीठे बनते हैं तो भी आपको पता चलेगा दिल से कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, वट एवर दे आर फीलिंग अबाउट यू, दे आर जस्ट लाइंग। तो उससे आपको केयरफुल रहना है, ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए लाइफ से। दीज आर जस्ट टाइम वेस्टर्स, ये टाइम सब करने आते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। सो एक बात आपको याद रखनी है, दुनिया का हर एक व्यक्ति आपके लिए वेल विशर नहीं है, ठीक है। सो जी हाँ, गलत जगह पर जाना बंद करो, गलत लोगों के साथ घूमना बंद करो। दिस इज़ द कार्ड फॉर येस, ये आपके लिए ये कार्ड घड़ी घड़ी आ रहा है। दिस इज़ एक्चुअली सेइंग कि स्ट्रगल वाली शुरुआत, कुछ स्ट्रगल वाली शुरुआत होने जा रही है। और ये जो है दिस इज़ समथिंग अबाउट योर ड्रीम्स, समथिंग अबाउट कि जो आप फुलफिल करना चाहते हैं अपने ड्रीम्स, उसको आगे, उसके लिए आगे बढ़ना शुरू करो। बैठे बैठे रहोगी तो ड्रीम्स फुलफिल नहीं होने वाले हैं। दिस कार्ड इज सेइंग सम और द अदर पार्ट इन योर लाइफ, आपकी लाइफ का कुछ हिस्सा ऐसा होगा कि जहाँ पर इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी ये हमेशा रहेगा, ठीक है। सी लाइफ में कभी भी किसी की ऐसी नहीं होती है कि 100% चीज़ें एक के बाद एक सॉर्टेड होती है। चाहे अमीर से अमीर इंसान क्यों ना हो, चाहे नॉर्मल से नॉर्मल इंसान क्यों ना हो, सबकी लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है कि जब या तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव उसकी लाइफ में होता है, उसकी लाइफ का कुछ पार्ट ऐसा होता है जहाँ पर दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग, ठीक है। तो इसीलिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में अरे भाई ऐसे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अगेन शोइंग समथिंग, सम वेरी गुड इमोशनल। और आपको जब भी इमोशनली, जब बहुत ही अच्छा किसी के साथ कनेक्शन महसूस हो, उसी व्यक्ति के साथ आपको रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, आपके लिए कुछ रीडिंग्स देखने वाले हैं, ठीक है। यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस देखते हैं। सो जेमिनी मून साइन के ऊपर से मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैसेजेस दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। जेमिनी मून साइन के लेटर्स के ऊपर से जिसका नाम रखा गया है मेरे व्यूअर्स का, उनका नाम, उनके लिए मैसेजेस दीजिए। मेरे व्यूअर्स जिनका नाम है जेमिनी के लेटर्स से रखा गया है, उनके लिए मैसेजेस दीजिए प्लीज़। सो वी हैव दिस 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 एंड दिस, ठीक है। ये वाला कार्ड कहता है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये कार्ड है आपके मणिपुर चक्र के लिए, ठीक है। सी आपका मणिपुर चक्र मतलब आपका पावर और कंट्रोल, आप कितना अपने कंट्रोल में रह सकते हैं, कितना आपका पावर आपके खुद के कंट्रोल में है। कोशिश करो आप दूसरे ऐसे जितने भी लोग हैं कि जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, स्पेशली जो लोग मैंने बोला कि टॉक्सिक है, आपके वेल विशर नहीं है, उनको आपकी लाइफ मतलब आपकी लाइफ कंट्रोल मत करने दो, उनकी लाइफ से अपना कंट्रोल वापस ले लो। सी दिस इज एक्चुअली बोथ आर वेरी गुड थिंग, गुड कार्ड्स। ये जो कार्ड है अबंडेंस का कार्ड है। कॉर्नोकॉपिया इज ऑल्सो कि जहाँ पर आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जिसकी आपको खाने पीने की चीज़ें हैं वो हमेशा आपके लिए अबंडेंस में रहेगी, ठीक है। दिस इज अ कार्ड फॉर दैट। और ये आखिरी कार्ड हमारे पास है, ये 7th चक्र, आपके क्राउन चक्र का कार्ड है, ठीक है। क्राउन चक्र इज अ वेरी पावरफुल चक्र कि जो आपको आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बनाए रखता है, गॉड के साथ बनाए रखता है। तो आपको अपना क्राउन चक्र हमेशा एक्टिव रखने की कोशिश करना है। क्राउन चक्र को आप एक्टिव कैसे रख पाएंगे, ट्राई टू एमेथिस्ट नाम का एक क्रिस्टल है, उसको आप धारण करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका क्राउन चक्र बैलेंस रखेगा, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो ज़रूर आप मेरे साथ कनेक्ट कर रीडिंग प्राइवेट कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर सारे के सारे पैकेजेस की डिटेल्स दी गई है। येस, मेरे रीडिंग्स फ्री नहीं है, पेड है। येस, नॉर्मल लेवल के रीडिंग्स है और फिर प्रीमियम रीडिंग्स है। ठीक है, प्रीमियम रीडिंग्स बहुत ही महंगे हैं, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आई वुड सजेस्ट हर 2 से 3 साल में एक बार प्रीमियम रीडिंग ज़रूर लो। उससे बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में, आप कितना मतलब पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे उसके लिए। एंड इट एक्चुअली मेक्स सेंस। अगर आपकी लाइफ में अगले 5, 10, 15 साल के लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी अगर आपको किसी गाइडेंस से मिल जाए, राइट। समय बर्बाद करने के लिए पैसे लगते हैं, राइट, आपको पता है। या अपनी खुद की लाइफ में आप देखो कितने पैसे आप बर्बाद करते हैं जब आप समय बर्बाद करते हैं। तो आप उतना समय ना बर्बाद करके, उतने पैसे ना बर्बाद करके अगर किसी से प्रेडिक्शन करवाने के रीडिंग्स ले लेते हैं, यस, रीडिंग्स के पैसे दे देते हैं, तो आप कितने सारे अपने पैसे बचा पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यस, रीडिंग्स मेरे से ले लीजिए जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब। एंड मेरे क्लासेस में आप आ सकते हैं टैरो के क्लासेस में। सो दैट इज़ इट। या मेरी क्लासेस की डिटेल्स भी आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर में मिल जाएगी। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Until we meet again next time, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.